क्लास 8th के दो बच्चे हैं। इसमें से एक लड़के ने अपने सीनियर यानी कि क्लास 10th में पढ़ने वाले नयन संतानी नाम के एक लड़के को चाकू मार दिया। कुछ नहीं बोल सकती, मेरा गुलाब का फूल था, मेरे को पता नहीं था स्कूल जाएगा तो दूसरे दिन उसके हाथ से घर में आएगा। मारने वाला कहता है उसने मुझसे ऐसे कैसे पूछ लिया कौन है तू, क्या कर लेगा। उसका दोस्त कहता है अबे तो मार देता, मार थोड़ी ना डालना था, इतने में चाकू कौन मारता है। फिर मारने वाला कहता है वैसे था कौन वो। दोस्त बताता है उसका नाम नयन संतानी था। मारने वाला कहता है कि ठीक है, जो हो गया सो हो गया, बता देना मैंने मारा था। आपको लग रहा होगा कि मैं क्या बकवास कर रहा हूं, एक्सप्लेन करता हूं। क्लास 8th के दो बच्चे हैं और ये आपस में बात कर रहे हैं। अहमदाबाद के एक फेमस बड़े स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, जिसमें से एक लड़के ने अपने सीनियर यानी कि क्लास 10th में पढ़ने वाले नयन संतानी नाम के एक लड़के को चाकू मार दिया और वो आधे से पौन घंटे तक स्कूल के प्रीमाइसेस में ही तड़पता रह गया, लेकिन उसे हेल्प नहीं मिल पाई थी और जब हेल्प मिली तब बहुत देर हो चुकी थी। ये केस उन केसों में से एक है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आखिर हमारे समाज के बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं। यह बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ हम उनके मानसिक स्वास्थ्य की तरफ भी ध्यान दें। और इसमें दोष केवल माँ बाप की परवरिश को नहीं दिया जा सकता। दोषी करार देने वाली बहुत सारी चीजें हैं इस दुनिया में जो बहुत बड़ा कारण बनती है जिससे बच्चों की इस तरह की मानसिकता विकसित होती है। आज के टाइम में हमारे मोबाइल्स में दुनिया भर के सोशल मीडिया अवेलेबल है और सोशल मीडिया हमारे और हमारे बच्चों के दिमाग में एक गहरी छाप छोड़ते जा रहे हैं। आज के टाइम पे सोशल मीडिया का उपयोग सिर्फ और सिर्फ लोग मनोरंजन के लिए नहीं करते हैं, बल्कि सोशल मीडिया से लोग बहुत भारी मात्रा में इन्फ्लुएंस भी हो रहे हैं, कुछ अच्छे रूप में तो कुछ इस तरीके से खतरनाक रूप में। रिसर्च बताती है कि जो बच्चा एक दिन में 2 घंटे से ज्यादा सोशल मीडिया चलाता है उसका व्यवहार गुस्सैल होता जाता है। ऐसे बच्चों में स्ट्रेस और डिप्रेशन बढ़ता है, क्योंकि देखा जाए तो सोशल मीडिया की लगाम किसी के हाथ में है ही नहीं। तरह तरह के वीडियोस, तरह तरह के टॉपिक्स वायरल हो जाते हैं, जिससे कारण हमारे बच्चे तो क्या, हम खुद एक ऐसे दलदल में फंसते चले जाते हैं जिससे कई बार वापस आने का कोई रास्ता ही नहीं होता है। फिल्में और वेब सीरीज भी बच्चों के दिमाग को बदल रही है। जहां पर एक तरफ सिनेमा हमारे समाज का आईना बताया जाता है, वहीं पर दूसरी तरफ सिनेमा को ग्लैमराइज करके गलत चीजों को भी बढ़ावा दिया जाता है, जैसे कि किसी से बदला लेना, कहीं का डॉन बन जाना, हिंसा करना और अपराध करना। हमें अपने बच्चों को यह सीख देनी चाहिए कि वेब सीरीज और फिल्म्स केवल और केवल हमारे मनोरंजन के लिए बनती है, ना कि उनके किरदारों को या फिर उनकी कहानियों को हमारे जीवन में उतारने के लिए। और अगर हम अपने बच्चों को ऐसी सीख नहीं देते हैं, उनसे क्लियर ऐसी बातें नहीं करते हैं, तो हो सकता है फिल्में और वेब सीरीज की वजह से उनके दिमाग में कई बार ऐसी मानसिकता विकसित हो जाए जो इस तरह के अपराध और त्रासदी को आगे चल के अंजाम दे। नयन संतानी का केस हमें यह सीख देता है कि आज के टाइम पे बच्चों की मासूमियत को कितनी आसान तरीके से निशाना बनाया जा सकता है। और केवल घर के बाहर ही नहीं बल्कि घर के अंदर भी सोशल मीडिया के कारण हमारे बच्चे असुरक्षित हैं। तो क्या इसका मतलब सोशल मीडिया का उपयोग करना ही बंद कर दें? यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक अपने बच्चों को चलाने ही ना दे? वेब सीरीज और फिल्मों से उनकी पूरी तरह से दूरी बनवा दे? टीवी के रिमोट को बच्चा हाथ लगाए तो उनको डांट के भगा दे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बच्चों के साथ कम्युनिकेशन बढ़ाइए, उन्हें सोशल मीडिया और इंटरनेट की सही और गलत दुनिया के बारे में बताइए कि सोशल मीडिया से जितना मनोरंजन मिलता है, जितनी इंफॉर्मेशन मिलती है, उतनी ही ज्यादा टॉक्सिसिटी भी मिलती है। फिल्में और वेब सीरीज देखते वक्त भी गाइड कीजिए कि यह करना सही होता है और ये करना गलत होता है। भले ही हीरो को क्राइम करते क्यों ना दिखाया जा रहा हो, वहां पर आपको अपने बच्चों को सिखाना होगा कि जरूरी नहीं है फिल्में और वेब सीरीज में हीरो को जो करते हुए दिखाया जा रहा हो वो सही ही हो। आजकल सिनेमा का स्टाइल भी काफी ज्यादा बदल चुका है, जहां पर एक तरफ सोशल मैसेज देने वाली लाइट हार्टेड फैमिली ड्रामा टाइप की ज्यादा फिल्में बनती थी, अब क्राइम, डॉनगिरी, गुंडागर्दी के टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा फिल्में बनती है और उन्हें मास पॉपुलेशन द्वारा पसंद भी किया जा रहा है। आपको अपने घर के बच्चों की ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह की गतिविधियों पर नजर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन आपको साथ में यह भी ध्यान रखना है कि आपकी निगरानी के वजह से बच्चा घुटन भी महसूस ना करने लगे, वरना आप एक प्रॉब्लम सॉल्व करने तो जाएंगे, यहां पर दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। क्योंकि बच्चे बहुत ही ज्यादा संवेदनशील होते हैं और एक बार बच्चों के दिमाग में यह आ गया कि हमारे घर वाले ओवर प्रोटेक्टिव या ओवर पोजेसिव हैं, तो फिर बच्चा चाहकर भी
आपकी वो रिस्पेक्ट नहीं कर सकेगा, चाहकर भी वो आपकी उतनी बातें नहीं मान पाएगा जितनी उसे करना चाहिए या मानना चाहिए। जो आप सोचेंगे, जो आप कहेंगे, वो उसका उल्टा ही करेगा, चाहे वो उल्टा कितना भी गलत क्यों ना हो। जितना हो सके बच्चों को सही मूल्य सिखाएं, उन्हें बताएं कि वो आगे चल के सचमुच में एक अच्छे नागरिक कैसे बन सकते हैं। सही और गलत की सीख उन्हें कम उम्र से ही देना शुरू कर दें। याद रखिए, बच्चों को केवल अच्छे स्कूल के नहीं बल्कि अच्छे संस्कार की भी जरूरत होती है। नयन संतानी तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी यह कहानी हमको सीख देती है कि अगर हम नहीं सुधरे और अपने बच्चों को नहीं सुधारे ना, तो ना जाने ऐसे कितने मासूम ऐसी घटनाओं के शिकार हो जाएंगे। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बच्चों की सुरक्षा के साथ साथ बच्चों की जागरूकता भी जरूरी है, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके अपनी राय कमेंट सेक्शन में भी लिख देना कि आपके हिसाब से और क्या कदम उठाए जा सकते हैं कि हमारा बच्चा नयन संतानी के केस को अंजाम देने वाले बच्चा जैसा ना बने। हम अपने घर के बच्चों के प्रति ऐसा क्या कर सकते हैं कि उनकी मानसिकता इस लेवल पर कभी जाए ही ना। क्योंकि कुछ भी कहो, बच्चे इस दुनिया का भविष्य होते हैं, और अगर बच्चे ही बिगड़ने लगे तो फिर भविष्य का क्या होगा। अगले हफ्ते मिलना मत भूलिएगा, जहां पर हम लोग एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अगर आपके पास भी ऐसा कोई सब्जेक्ट है तो आप इंस्टाग्राम में हमें लिख के भेज सकते हैं, कमेंट में भी बता सकते हैं, हम उसके ऊपर भी टॉपिक कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।